सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू योर चैनल। और गाइज फाइनली वो समय आ गया है जब तुम 27 फरवरी को अपना क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट मेन पेपर तुम देने के लिए बैठोगे। लेकिन जरा सा भी तुमको अंदाजा है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सीबीएसई में जो टीचर्स हैं वो क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सीबीएसई किस तरह का क्वेश्चन तुमको डालेगी, कहां तुमसे 4 नंबर चुरा लेगी या कहां तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे या तुमको मिल जाएंगे। क्या तुमको जरा सा भी अंदाजा है पेपर लेवल इस बार कैसा होने वाला है? अभी हम लोग बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुमको बताने वाला हूं कहां कहां सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने एग्जामिनर्स को, कॉपी चेकर्स को, कि कहां उनको आधा नंबर काटना है, कहां 1 नंबर काटना है, कहां 2 नंबर काटना है, कहां 1.5 नंबर काटना है, कहां नंबर देना है, किन किन चीजों पे, किन किन फॉर्मेट्स पे हमें ध्यान रखना है कि भाई तुम 100 आउट ऑफ 100 सीबीएसई में बोर्ड इंग्लिश में क्लास 10 पेपर में लेकर आओगे। 100 आउट ऑफ 100 ये मैं गारंटी दे सकता हूं तुम लाओगे। लेकिन कैसे लाओगे, सारी चीजों पे ध्यान दोगे तो अभी इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंटरेक्टिव सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम 3 चीजों पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहला, क्वेश्चन पेपर किस तरह का आने वाला है 27 फरवरी को, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, उसमें सीबीएसई ने किस तरह से अपने कॉपी चेकर्स को दे दिया है इंस्ट्रक्शंस की कहां कहां मार्क्स, विद प्रूफ में दिखाऊंगा। और तीसरा, टॉपर का जो आंसर शीट है ना उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। तो रिव्यू करेंगे टॉपर के आंसर शीट को तो तुम्हें पूरा इंसाइट मिल जाएगा यार, मतलब आंसर शीट में कैसे लिखना है मैं तुमको पूरा इंसाइट देने वाला हूं। ये वीडियो सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे फर्स्ट पेपर के एंगल से। तो भैया तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं। अब शुरुआत किस चीज से, दबा करके वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में लिखना है सर इंग्लिश पेपर को फोड़कर आएंगे ही आएंगे। अब भैया देखो, बिना देरी किए हुए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले तुम्हारा ध्यान ले जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, टॉपर आंसर शीट पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको ले जा रहा हूं कि सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। देखो भाई, शुरुआत वहां से करते हैं जहां से तुम्हारे मार्क्स पर खतरा है, मतलब या तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे या तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेक्शन बी में पहले मैं ले जा रहा हूं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट सेक्शन है। तुमको पता है तुम्हारा पेपर कितने सेक्शन से बटा हुआ है, एबीसी, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। तो यहां पर सेकंड सेक्शन जो है, सेक्शन बी जो है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट है क्योंकि लेटर राइटिंग आता है, एनालिटिकल पैराग्राफ आता है, छोटे मोटे सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये जो मार्क्स है ना, ये कहीं जाने नहीं चाहिए। ये मार्क्स तुम्हारे पूरे के पूरे आने ही आने चाहिए, कहीं से 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए। अब यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है, अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। देखो भैया, एक लेटर राइटिंग की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है लेटर राइटिंग। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि लेटर राइटिंग में तुम्हें फॉर्मेट सब बोलते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग में जो तुम्हारे 5 मार्क्स है ना, वो 5 मार्क्स सीबीएसई कैसे देने वाली है? देखो भैया, ये पूरा लेटर राइटिंग में जो तुम्हारा मार्क्स मिलेगा ना, वो मार्क्स कैसे मिलेगा ये देखो। पहला 4 चीजों में मिलेगा, ध्यान दो। लेटर राइटिंग तुम्हारा किन पर चीजों पर परखा जाएगा? फॉर्मेट पे, कंटेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज पे और एक्यूरेसी पे। और मैं मार्किंग स्कीम भी बता दे रहा हूं तुमको। फॉर्मेट पे तुम्हारे 1 मार्क्स है, कंटेंट जैसा तुम लिखोगे उस पे तुम्हारे 2 मार्क्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज मतलब अपने विचारों को किस तरह से सजा के लाते हो तुम, किस तरह से सजा के लिखते हो तुम, उस पे 1 मार्क्स है, और एक्यूरेसी पर 1 मार्क्स है। मतलब इतना चीज करोगे तो तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? 5। समझ रहे हो? और इसमें मैं तुमको दे चुका हूं भैया, मैं तुमको पहले ही बता चुका था कि किस तरह से तुम्हारा जो पेपर होगा, लेटर राइटिंग वाला खास तौर पे पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, वो किस तरह से होने वाला है, ठीक है। चलो, इसको मैं पहले तुमको अपना वाला फॉर्मेट तुमको दिखा लेता हूं। ये देखो, ये मैंने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट तुमको दिया था। लेटर राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट वीडियो मैं तुमको दे चुका हूं, ठीक है। उस वीडियो को फटाफट देख लेना। यहां पे देखो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, मतलब ये बॉडी ऑफ द लेटर, ये एकदम जो ब्लैक पोर्शंस है व्हाइट के बाद में, ये एक लाइन छोड़ने का था। करेक्ट फॉर्मेट ये है, वीडियो देखना है, देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा। 5 नंबर तो तुम्हारे 100% पक्के हो गए, ठीक है। अब जल्दी से आओ और यहां समझो कि यहां सीबीएसई क्या तुमको झटका देने के मूड में है। अब यहां जब तुम देखते हो ना, थोड़ा सा चकरा जाओगे, पहले ही बोल दे रहा हूं, हाँ, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। ये देखो, सीबीएसई क्या कहती है कि फॉर्मेट में जब बच्चा लिखेगा उसको 1 नंबर कब देना है? जब वो सेंडर्स एड्रेस पूरा लिख दे, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। मतलब सारी चीजें लिखोगे तब जाकर के तुमको फॉर्मेट के ऊपर में 1 नंबर मिलने वाला है। और उस पे भी देखो, कॉम्प्लीमेंट्री जो तुम क्लोज करते हो, तो तरीका देखो। यहां पे मैं एक और चीज, नया चीज तुमको बता दे रहा हूं। अगर एडिटर लेटर राइटिंग वाला आया, वो लिख रहे हो तुम, तो वहां पे क्लोज कैसे करोगे? योर्स ट्रूली। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, एंड तक नहीं रहा तो तुम्हारा मार्क्स कटे।
80 आउट ऑफ 80 सपना देख लेना, भूल जाना, ठीक है। तो एडिटर पे रहा तो योर्स ट्रूली लिखना है, और अगर तुम कोई फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो एंड कैसे करोगे, योर्स सिंसियरली से। अब यहां पे टीचर को क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कॉपी चेकर को, वो भी मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। फॉर्मेट पे तुम्हारा 1 मार्क्स है, और सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि फुल क्रेडिट देना है, यानी कि पूरे मार्क्स देने हैं अगर सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है तो, ठीक है। मतलब ये सारा चीज तुमने लिखा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब कुछ, तो तुमको 1 मार्क्स उस चीज का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने आधा अधूरा लिखा तो आधा मार्क्स मिलेगा। मतलब मान लो तुम सब्जेक्ट नहीं लिखा तुमने, ठीक है, डेट छोड़ दिया तुमने, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा पॉइंट अगर तुमने छोड़ा, ये देखो, नो क्रेडिट इफ मोर देन 2 एस्पेक्ट्स आर मिसिंग। बहुत कड़ाई है यार, समझ में आ रहा है, इन चीजों में बहुत कड़ाई है। खैर भाई, जहां पे फॉर्मेट आएगा, जहां पे लॉजिक आएगा, जहां पे रूल्स आएंगे, कोई भी कड़ा होगा, ये तुम भी मानोगे। अब यहां पर देखो किस तरह से तुम्हारे मार्क्स मिल रहे हैं कंटेंट पे, ठीक है। बहुत ही सावधानी से देखना भैया, कोई तुमको इतना बाइफरकेट करके बांट के नहीं दिखाने वाला। ये देखो कंटेंट पे तुम्हारे कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। अब 2 मार्क्स कैसे मिलने वाला है, मतलब तुमको 2 मार्क्स पूरा का पूरा कैसे मिलेगा, या तुम कुछ गलती कर दोगे तो 1.5 मार्क्स कैसे मिलेगा, और गलती करोगे तो 1 मार्क्स कैसे मिलेगा, और गलती करोगे तो आधा मार्क्स कैसे मिलेगा। ये सारा चीज 4 पॉइंट्स में यहां देखो समझाया हुआ है। पूरा का पूरा 2 मार्क्स कब तुमको मिल जाएगा, जब तुम सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे। ये देखो सारे पॉइंट्स को तुमने कंटेंट में तुमने पूरा डाल दिया, ठीक है, वेल डेवलप्ड तुमने इसे किया पूरी क्लैरिटी के साथ में, तो 2 नंबर तुमको कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मान लो तुमने ठीक ठाक लिखा, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया और डेवलप ठीक ठाक किया, लेकिन कुछ चीजें छूट गई, तो कुछ चीजें छूटी तो तुमको मिलने वाला है 1.5 मार्क्स। अब इसके नीचे आओ, सम पॉइंट्स इनकॉर्पोरेटेड, कुछ पॉइंट्स तुमने लिखे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए। फेयर अटेम्प्ट, तुमने कोशिश किया डेवलपिंग आइडियाज, ठीक है, तो कितना मार्क्स मिलेगा, इस पे तुमको मिलेगा सिर्फ 1 मार्क्स। और आधा मार्क्स कब मिलेगा, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ गिवन टास्क आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ज्यादातर जो तुमको चीजें लिखनी चाहिए थी फॉर्मेट में, लेटर राइटिंग कंटेंट के अंदर में, वो तुमने नहीं लिखा, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ आधा नंबर मिलने वाला है। देखो किस तरह से मार्क्स का बाइफर्केशन हो रहा है, तो ये तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। किस तरह से तुम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज करोगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं इस सबको समेट के थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस पे हमें डिस्कशन करना है। देखो भैया, सीधी सी बात है, तुम जब आंसर लिख रहे हो तो फॉर्मेट पे ध्यान देना, चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो। मैंने तुमको बताया था केस बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे, डिस्कर्सिव पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे, तो तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो दे चुका हूं, ठीक है। नहीं है, कंफ्यूजन है, फिर पूछोगे कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से बताऊंगा तुम लोगों को। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, और पहले चलो यार एक काम करते हैं, देखो क्या मैं तुमको इस बच्चे का मार्क्स भी, टॉपर का भी दिखा देता हूं कि कहां उसके जो मार्क्स हैं वो उसको मिल गए। यस, हियर वी गो। ये देखो, अब इस बच्चे का जरा सा तुम देखो, इस बच्चे का मैं थोड़ा सा तुमको यहां ले जा रहा हूं कि टॉपर ने अपने आंसर शीट में कैसे लिखा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे क्या सर दोनों साइड मार्जिन होना चाहिए। देखो भाई कैसे मैं सारे बातों को इंक्लूड करता हूं, ठीक है। रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ना भी दूं तो मेरे रेस्पॉन्स इस तरह से निकल करके आते हैं, जो कि दूसरे यूट्यूबर नहीं करते। एक साइड पे तो तुमको मार्जिन मिल ही रहा है, दूसरे साइड में भी तुमको मार्जिन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुम लाइन खींच सकते हो गया, ताकि कॉपी देखने में अच्छा लगे। अब यहां देखो, तुम चाहो तो सेक्शन 1 सीरियली उतारो, चाहो तो सेक्शन बी को पहले कर लो, चाहो तो सेक्शन सी को पहले कर लो, लेकिन जो भी सेक्शन को पहले करोगे उस सेक्शन का पूरा क्वेश्चन उसके अंदर कंप्लीट करना। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन मान लो बीच में कोई नहीं आता है तो उसके लिए आंसर के लिए जगह छोड़ देना, वापस कंप्लीट करके जब आओगे पूरा पेपर तब वहां पे कुछ भी पॉइंट वाइज लिख देना, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो भारी मुसीबत तुम्हारी है। अब यहां पे देखो इस बच्चे ने किस तरह से लिखा, सेक्शन ए के अंदर में ये क्वेश्चन लिखा, और ये देखो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद में इसको 2 नहीं आता था, इसने 3 लिखा है, ठीक है, और 2 आंसर के बीच में इसने ये एक लाइन का डिवीजन किया है, देख रहे हो, ताकि टीचर को देखने में अच्छा लगे। इसने तो सिर्फ 1-2 लाइन छोड़ा है। मैंने पहले आप लोगों को सजेशन दिया था यहां 1 और 2, ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन खत्म हुआ तो 1, 2 लाइन का छोड़ा हुआ है। मैं कहता हूं 3 लाइन छोड़ दो और सुंदर दिखेगा, 3 लाइन छोड़ दो, ठीक है, और 3 लाइन के बीच वाले लाइन पे तुमको एक डिवीजन देना है, एक लाइन अंडरलाइन कर देना ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है, ओके। अब चलो यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं और उस लेटर राइटिंग पे लेके चलता हूं जहां पे इस बच्चे को
पूरे मार्क्स मिले हैं। अब देखो सेक्शन बी जब शुरुआत हुआ तो इस स्टूडेंट ने कैसे लिख दिया, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, पहले तो इसने ये लिख दिया। अब यहां पे इसने आंसर लिखना शुरू किया अपना लेटर राइटिंग का। देखो कैसे इसने लिखा, महारानी पब्लिक स्कूल बैंगलोर कर्नाटका, एक लाइन छोड़ा, ये देख रहे हो एक लाइन छोड़ा, फिर डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, द मैनेजर फलाना फलाना एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा। गौर कर रहे हो, देख रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे इस जगह पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर लिखने के बाद में ही तुरंत सब्जेक्ट आना चाहिए रेस्पेक्टेड सर से पहले, लेकिन देखो करेक्ट फॉर्मेट देखो, यहां पे मैं तुमको फिर से दिखा रहा हूं। यहां पे इसने लिखा रेस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन छोड़ा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, और फिर यहां पर इसने अपना आंसर देना शुरू किया। वी एट महारानी पब्लिक स्कूल आर प्लानिंग। और मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जब लेटर राइटिंग तुम लिख रहे होगे ना, तो लेटर राइटिंग का जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है उसको 3 भाग में बांटो, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर, गौर करो, मतलब ये बॉडी है ना, बीच का है ना, तो 3 भागों में बांटना। ये देखो पहला होता है इंट्रो पार्ट, इसको बोलते हैं इंट्रो पार्ट। ये देखो ये इंट्रो पार्ट है, ये वाला पार्ट है तुम्हारा मेन कंटेंट पार्ट है, ठीक है, मेन पार्ट भी इसे बोल सकते हो, मेन पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है तुम्हारा कंक्लूजन, कंक्लूडरी पार्ट इसे कहा जाता है। ये मतलब बॉडी ऑफ द लेटर को भी 3 भाग में बांटना है, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज जरूर करोगे तुम, ये तो तुमको पता है। तो पैराग्राफ तुमने चेंज किया और एट द एंड ये देखो कहां कहां लाइन कैसे चेंज हो रहा है, और ये देखो किस तरह से इसने लिखा, देख रहे हो। ये एक लाइन छोड़ा, ये एक लाइन छोड़ा, योर्स ट्रूली हो गया, अंकिता हो गया, देखो किस तरह से लिखा, एक भी नंबर कटा है, कहीं पर भी टीचर ने क्रॉस किया है, खुद देखो एक भी जगह तुमको क्रॉस दिख रहा है तो मुझे बताओ। ये मार्क्स दिया हुआ है जैसे सीबीएसई ने खुद हाइड किया, ये मैंने हाइड नहीं किया है। हाँ ये देखो एरर करेक्शन सब सही है। उसके बाद में सेक्शन सी इसने शुरू किया, सब सही है। देखो नीट एंड क्लीन कॉपी, नीट एंड क्लीन मार्क्स, भैया उठा लो। सीबीएसई यही कहती है, बोर्ड यही कहता है, बच्चा अच्छा से लिख के जाए तो हम काहे को नंबर काटें, क्यों नंबर काटें, किस लिए नंबर काटें, और वही तुमको करना है। तो यहां पे इस तरह से तुम लिखते जा रहे हो और देखो तुमको मार्क्स मिलते जा रहा है। हर क्वेश्चन के आंसर के बाद में एक लाइन इसने खींच के रखा है डिवीजन के लिए, ठीक है। और कीवर्ड्स में तुम अंडरलाइन तो करोगे, वो तो मैं तुमको बता चुका हूं यार। अब सारे वीडियोस में बने रहो, इसलिए मैं कहता हूं चैनल में सब्सक्राइब करके ही मत रखो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, और प्लीज वीडियो को शेयर करो यार। ये देखो अच्छा, यहां पर इस बच्चे ने ये लॉन्ग आंसर वाला एक क्वेश्चन लिखा है। यहां पर मैं तुमको एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमें इसका मार्क्स नहीं पता, लेकिन मैं इसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि इतना बड़ा आंसर डायरेक्ट मत लिखना। और एक चीज करना, सपोज ये जो यहां से इसने लिखा शी, ठीक है, ये शी यहां से नहीं लिख करके इसको लिखना चाहिए था यहां से, मतलब पैराग्राफ चेंज कर दिया। आप सोच के देखो कि ये लाइन अगर नहीं होता और यहां से शुरू होता तो कैसा दिखता, शानदार दिखता कि नहीं दिखता। इसीलिए कोई भी लॉन्ग आंसर हो या कोई भी आंसर हो, पैराग्राफ चेंज जरूर करना। एक बड़े आंसर में कम से कम तुम 2 से 3 पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो वो बिल्कुल भी गलती नहीं करना, ठीक है। देख रहे हो, चलो अब मैं इसको भी हटा करके मैं तुमको ले चलता हूं जल्दी से, कहां, आ जाओ हमारे क्वेश्चन पेपर में फिर से, ठीक है। ये देखो रुक जाओ, ओके। ये देखो यहां पे तुमको फिर एनालिटिकल पैराग्राफ टाइप का तुमको दे रहा है। यहां पे यू आर राकेश मेहता, सेक्रेटरी ऑफ रेनबो अपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह, ए मेजर पाइपलाइन सप्लाइंग वाटर टू योर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बर्स्ट रिसेंटली वगैरह वगैरह। और तुमको फिर यहां बोल रहा है कि तुम इसको लिखो, राइट अ लेटर इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये देखो ये किस तरह से यहां लेटर राइटिंग का फॉर्मेट भी दे दिया है, देख रहे हो। और क्या चाहिए तुमको, एड्रेस, डेट जो कि नहीं लिखा हुआ यहां पे, सब्जेक्ट, शुरू हुआ सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, खत्म हो रहा है योर्स सिंसियरली राकेश सेक्रेटरी, हो गया। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो किस तरह से यहां पे तुमको मार्क्स मिल रहे हैं। ये देखो यहां पे एक लेटर राइटिंग का फॉर्मेट तुम्हें खुद बना के दिया गया है, ठीक है, जो एग्जामिनर्स को भी मिला है कि ये एड्रेस है, डेट है, सब्जेक्ट है। देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन चल रहा है सब कुछ। ये देखो कहां कहां एक एक लाइन छोड़ा हुआ है वो तुमको दिख रहा होगा, है ना। अब यहां एनालिटिकल पैराग्राफ वाला में आ जाओ, वो लेटर राइटिंग था, ठीक है। एनालिटिकल जो पैराग्राफ है इसका एक वीडियो मैं तुमको देने वाला हूं भैया, सॉरी मैंने अभी तक नहीं दिया। 3 पार्ट्स में तुम्हारे मार्क्स बनेंगे, कंटेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज पे और एक्यूरेसी पे। अब मैं ये भी बता दूं, कंटेंट पे 2 मार्क्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज पे 2 मार्क्स है और एक्यूरेसी पे 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल हो गए तुम्हारे 5 मार्क्स। ऐसे मिलेंगे तुमको 5 मार्क्स, समझ रहे हो। मतलब
तुम्हारा जो पेपर है वो तुम्हारा पेपर तब अच्छा जाएगा जब तुम रूल्स को फॉलो करोगे, वर्ड लिमिट के साथ में चलोगे, अपने कॉपी को सजा करके चलोगे, ओनली देन यू विल गेट सक्सेस। देख रहे हो, कॉपी को सजा के चलोगे, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है ना भैया। हाँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? अब ये देखो, एरर करेक्शन वाला सेंटेंस, तो इसने आंसर कैसे लिखा? एरर ऊपर लिख दिया, करेक्शन इधर लिख दिया। देखो ये लिखा इसने एरर, ये लिखा करेक्शन, और उसके बाद में आंसर 4, इसका ये आंसर 4 था। ए जो एरर था उसने यहां लिखा, करेक्शन यहां लिखा, एरर यहां लिखा, करेक्शन यहां लिखा। देख रहे हो? तो मतलब बस ये करो और मार्क्स बटोर लो। तो 27 फरवरी को मुझे पता है तुम लोग 4 कराओगे, ठीक है। और साथ ही साथ में देखो, मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो दे चुका हूं यार, नहीं देखा तो ये तो तुम्हारी गलती है कि नहीं? ये देखो, सिर्फ 2 दिन में कैसे तुम इंग्लिश क्लास 10 पेपर को खत्म कर दोगे, ये देखो सामने है। देख लिया? अब इस वीडियो को चला के देखो मेरे भाई, चैनल के अंदर जाओ, ऊपर ऊपर मत बैठे रहो। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आंसर शीट कैसे करेंगे, वो देखो आंसर शीट, OMR शीट को, पहला पेपर जो होता है आंसर शीट का, उसको कैसे फिल किया जाता है, ठीक है, और कैसे तुम अपने पूरे मार्क्स इकट्ठा कर सकते हो, CBSE ने फाइनली बता दिया है। तो इन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, प्यार दो और जम के मेहनत करो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एनालिटिकल पैराग्राफ, सेंटेंस एरर करेक्शन, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। प्लीज शो योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का मैं एक अंदाजा रख रहा हूं, 50,000 प्लस से व्यूज ऊपर जाना चाहिए। लाइक्स भर के दे दो। जय हिंद, जय भारत।